आज हम माप्सू यूनिवर्सिटी के बीवीसी एंड एएच कोर्स का सीट मैट्रिक्स देखेंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है, कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज सीट्स मैट्रिक्स देखेंगे। रीजन और स्टेट कोटा के लिए कितने सीट्स हैं। अगर आपको रीजन का कॉलेज नहीं चाहिए, आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आपको सीट मैट्रिक्स पता होना चाहिए। कुछ डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत, फाइनल ईयर वेटरनरी स्टूडेंट। यूट्यूब पर वेटरनरी के रिलेटेड इतनी फ्री इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता। मेरा प्रयास यही है कि आपको वेटरनरी रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। डेली इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। आपको वही सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आपको वेटरनरी एडमिशन के लिए पेड काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर रीजन एंड स्टेट कोटा एडमिशन बीवीसी एंड एज 2022 एंड 23। बीवीसी एंड एज के लिए माप्सू में टोटल 326 सीट्स है। चलो हम कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। नागपुर वेटरनरी कॉलेज के लिए टोटल रीजन कोटा के लिए 48 और स्टेट कोटा के लिए 20 सीट्स है, यानी कि 68 सीट्स हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। कैटेगरी का सीट मैट्रिक्स। रीजन कोटा में एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट्स और बोथ के लिए 3 सीट्स अवेलेबल है। स्टेट कोटा के लिए एनवीसी में एससी कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए 1 सीट और बोथ के लिए 2 सीट्स की एग्रीकल्चर, पीएपी, डीपी, एफएफ के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। रीजन कोटा में गर्ल्स के लिए 1 सीट और बोथ के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है। स्टेट कोटा में एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है, बाकी के सीट्स अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी में एसटी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में टोटल 3 सीट है और स्टेट कोटा के लिए सिर्फ 1 सीट है। जेडीटी के लिए सीट मैट्रिक्स। रीजन कोटा में बोथ में 1 सीट्स है और स्टेट कोटा में गर्ल्स के लिए 1 सीट्स है। बाकी एग्रीकल्चर, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर और पीएपी के लिए वीजीडीटी कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है। एनटीबी कैटेगरी के लिए सीट मैट्रिक्स। रीजन के लिए एग्रीकल्चर में 1 सीट अवेलेबल है और गर्ल्स के लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में एनटीबी कैटेगरी के लिए 1 भी सीट अवेलेबल नहीं है। एनवीसी में एनटीसी कैटेगरी के लिए सीट मैट्रिक्स। रीजन कोटा में सिर्फ बोथ के लिए 2 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में 1 भी सीट अवेलेबल नहीं है। टीडी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में गर्ल्स के लिए 1 सीट अवेलेबल है, बोथ के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। स्टेट कोटा के लिए बोथ में 1 सीट अवेलेबल है। बाकी एग्रीकल्चर, पीएपी, डिफेंस और फ्रीडम फाइटर के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के लिए नागपुर वेटरनरी कॉलेज में रीजन कोटा में के लिए 1 सीट है, गर्ल्स के लिए 3, बोथ में 5। स्टेट कोटा में पीएपी में 1, गर्ल्स में 1 और बोथ में 2 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1, गर्ल्स के लिए 2, बोथ के लिए 2 सीट्स हैं। स्टेट कोटा में बोथ में 2 सीट्स हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1, पीएपी के लिए 1, डिफेंस पर्सनल के लिए 1, गर्ल्स के लिए 5 और बोथ में 11 सीट्स हैं। स्टेट कोटा के लिए गर्ल्स के लिए 3 और बोथ में 4 सीट्स हैं। मुंबई वेटरनरी कॉलेज बी रीजन सीट मैट्रिक्स। टोटल सीट्स 85 हैं। एससी कैटेगरी के लिए मुंबई वेटरनरी कॉलेज में रीजन के लिए एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट है, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट है, गर्ल्स के लिए 2 सीट्स हैं, बोथ में 4 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 8 सीट हैं। स्टेट कोटा में गर्ल्स के लिए 1 सीट है और बोथ के लिए 2 सीट्स है, यानी कि 3 सीट्स है। एसटी कैटेगरी के लिए रीजन में डिफेंस पर्सन में 1 सीट अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए 1 और बोथ में 2 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में एसटी कैटेगरी के लिए मुंबई में सिर्फ गर्ल्स के लिए 1 सीट है और बोथ के लिए 1 सीट है। ईडीटी कैटेगरी के लिए मुंबई में रीजन कोटा में गर्ल्स के लिए 1 है और बोथ के लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में वीजीडीटी कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। एनटीबी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में गर्ल्स के लिए 1 सीट अवेलेबल है और स्टेट कोटा में बोथ के लिए 1 सीट अवेलेबल है। एनटीसी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में गर्ल्स के लिए 1 और बोथ के लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में बोथ के लिए 1 सीट अवेलेबल है। एनटीडी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में गर्ल्स के लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा के लिए पीएपी के लिए सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है। ओबीसी कैटेगरी के लिए एमवीसी में रीजन कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट, पीएपी के लिए 1 सीट और गर्ल्स के लिए 3 सीट और बोथ में 6 सीट्स अवेलेबल है। स्टेट कोटा में डिफेंस पर्सन के लिए 1 सीट अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए 2 और बोथ के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रीजन में इसके लिए 2 सीट्स और बोथ के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं।
स्टेट कोटा के लिए एग्रीकल्चर में एक सीट्स है और गर्ल्स के लिए एक सीट और बोथ में एक सीट्स अवेलेबल हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में रीजन कोटा के लिए एग्रीकल्चर में 2 सीट्स, पीएपी में 1 सीट और फ्रीडम फाइटर में 1 सीट्स, गर्ल्स में 7 सीट और बोथ में 13 सीट्स अवेलेबल हैं। स्टेट कोटा के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए 3 सीट और बोथ के लिए 5 सीट अवेलेबल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इन मुंबई वेटरनरी कॉलेज में। अदर स्टेट के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है मुंबई वेटरनरी कॉलेज में। केएनपी कॉलेज रीजन सी के लिए टोटल 51 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी के लिए केएनपी कॉलेज में कितने सीट्स हैं? रीजन कोटा के लिए एग्रीकल्चर में पीएपी में कोई सीट्स नहीं है, सिर्फ गर्ल्स में 2 और बोथ में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। स्टेट कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट अवेलेबल है और बोथ में 1 सीट अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में पीएपी के लिए 1 सीट अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए 1 और बोथ के लिए 1 सीट्स है। स्टेट कोटा में एसटी कैटेगरी के लिए 1 भी सीट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बोथ में 1 सीट अवेलेबल है। वीजीडीटी कैटेगरी के लिए रीजन में बोथ के लिए 1 और गर्ल्स के लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है। टीबी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा के लिए गर्ल्स के लिए सीट अवेलेबल नहीं है, बोथ के लिए 1 सीट अवेलेबल है। और स्टेट कोटा में एनटीबी कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। एनटीसी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में फ्रीडम फाइटर की 1 सीट अवेलेबल है और स्टेट कोटा में बोथ की 1 सीट्स है। एनटीडी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में बोथ में 1 सीट अवेलेबल है, स्टेट कोटा में 1 भी सीट अवेलेबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के लिए रीजन में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट, गर्ल्स के लिए 2 सीट्स और बोथ के लिए 4 सीट अवेलेबल हैं। स्टेट कोटा में ओबीसी कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए 1 और बोथ के लिए 2 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में डिफेंस में 1 सीट, गर्ल्स में 1 सीट, बोथ में 1 सीट है। स्टेट कोटा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गर्ल्स में 1 और बोथ में 1 सीट अवेलेबल है। रिजर्व कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट, पीएपी के लिए 1 सीट, गर्ल्स के लिए 4, बोथ में 8 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में गर्ल्स के लिए 2 सीट और बोथ में 3 सीट अवेलेबल है। अदर स्टेट के लिए रीजन सी में 1 सीट अवेलेबल है। रीजन डी में 2 कॉलेज हैं, कोवास उदगीर एंड कोवास परभनी। कोवास उदगीर का हम पहले देख लेते हैं। कैटेगरी के लिए सीट मैट्रिक्स रीजन कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट, गर्ल्स के लिए 1 सीट, बोथ में 3 सीट्स है। स्टेट कोटा के लिए गर्ल्स में 1 सीट और बोथ में 1 सीट्स है। एसटी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में गर्ल्स के लिए 1 और बोथ में 2 सीट्स अवेलेबल है। स्टेट कोटा में एसटी कैटेगरी के लिए बोथ में 1 सीट अवेलेबल है। वीजीडीटी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में बोथ के लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट है। एनटीबी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में बोथ में 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में एनटीबी कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। टीसी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में बोथ के लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में एनटीसी कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए 1 सीट अवेलेबल है। एनटीडी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में फ्रीडम फाइटर के लिए सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में 1 भी सीट अवेलेबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट, पीएपी के लिए 1 सीट, गर्ल्स के लिए 2 सीट, बोथ के लिए 3 सीट है। स्टेट कोटा में ओबीसी कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए 1 सीट और बोथ में 2 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में गर्ल्स के लिए 1 सीट में 3 सीट्स हैं। स्टेट कोटा के लिए फाइटर में सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है। रिजर्व कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1, पीएपी के लिए 1, डिफेंस पर्सन के लिए 1 सीट, फ्रीडम फाइटर के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है। गर्ल्स के लिए 5 सीट, बोथ के लिए 7 सीट्स अवेलेबल हैं। स्टेट कोटा के लिए गर्ल्स के लिए 2 सीट और बोथ के लिए 4 सीट अवेलेबल है। अब कोवास परभनी का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। एससी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में डिफेंस में 1 सीट, गर्ल्स में 2 सीट, बोथ में 3 सीट है। स्टेट कोटा में पीएपी के लिए 1 सीट है, गर्ल्स के लिए 1 सीट और बोथ में 1 सीट है। एसटी कैटेगरी के लिए रीजन में एग्रीकल्चर की 1 सीट है, गर्ल्स के लिए 1 सीट है, बोथ के लिए 1 सीट है। स्टेट कोटा में गर्ल्स के लिए 1 सीट और बोथ के लिए 1 सीट है। वीजीडीटी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में बोथ के लिए 1 सीट है और स्टेट कोटा में बोथ के लिए 1 सीट है। एनटीबी कैटेगरी के लिए रीजन में गर्ल्स के लिए 1 सीट है, स्टेट में बोथ के लिए 1 सीट है। एनटीसी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट, गर्ल्स के लिए 1 सीट है। स्टेट कोटा में एनटीसी कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। एनटीडी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में बोथ के लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में एनटीसी कैटेगरी के लिए 1 भी सीट अवेलेबल नहीं है। एनटीडी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में बोथ में 1 सीट अवेलेबल है।
स्टेट कोटा में सीट्स नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में डिफेंस में 1 सीट है, गर्ल्स के लिए 3 और बोथ में 5 सीट हैं। स्टेट कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट, गर्ल्स के लिए 1 सीट, बोथ में 2 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में पीएपी के लिए 1 सीट, गर्ल्स के लिए 1 सीट, बोथ में 3 सीट है। स्टेट कोटा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गर्ल्स में 1 सीट, बोथ में 1 सीट्स है। रिजर्व कैटेगरी के लिए रीजन कोटा में एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट, पीएपी के लिए 1 सीट और फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट्स, गर्ल्स के लिए 6 सीट्स, बोथ में 10 सीट्स हैं। स्टेट कोटा में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गर्ल्स में 2 सीट्स और बोथ में 5 सीट्स हैं। कॉलेज में अदर स्टेट के लिए 1 सीट है। तो क्या आपको सभी सीट्स समझ आ चुके होंगे। अगला वीडियो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के कट ऑफ पर होगा। सभी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए अपडेट के साथ।